लगा ली? नहीं, मैंने आज इंसुलिन नहीं लगानी। अजीब हो रहा तुम ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने आज इंसुलिन नहीं लगानी। कहाँ लगाऊं? पता नहीं, इंसुलिन लगाते ही ना मेरा दिल डूबने लगता है। वहम है तुम्हारा, खाली पेट इंसुलिन लगाने से ऐसा ही होता है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ खाकर आती हूँ। नहीं, इंसुलिन तो खाली पेट ही लगती है, समझी? नहीं शफीक, आज नहीं। फरीदा, मैं तुम्हारी रोज रोज की ड्रामेबाजी से तंग आ गया हूँ। मुझे आज इंसुलिन नहीं लगानी है। ठीक है, मैं भाईजान को फोन करके बताया था। नहीं, रुको। अच्छा, ये लो, इधर लगा दो। प्लीज शफीक, मेरे पास बैठो। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही। शफीक, मेरा दिल डूब रहा है। मेरा नाम शफीक है। मैं सिर्फ नाम का ही शफीक हूँ। मेरे दिल में कभी किसी के लिए शफकत, मोहब्बत, प्यार नहीं था। मैं दुनिया को अपनी नज़र से देखता हूँ। माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा बाप एक गरीब और शरीफ इंसान था, मामूली स्कूल टीचर था। मेरी माँ को ट्यूशन पढ़ाता था, फिर दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली। मेरी माँ का ताल्लुक एक बहुत अमीर घराने से था। मोहब्बत की शादी तो कर ली, मैन में कभी बनी नहीं। मेरी माँ मेरे बाप को हमेशा गुर्बत का ताना देती रहती और मेरा बाप चुपचाप खामोशी से सुनता रहता। मैं ये सब कुछ बचपन से देखता आ रहा था और मैंने मान लिया था कि दौलत ही सब कुछ है। जिसके पास दौलत है, ये दुनिया उसकी है। इज्जत, शोहरत, दोस्त, यार, ख़ानदान सब उसके हैं। और जिसके पास दौलत नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। मैंने बचपन से ही अमीर बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। किसी ना किसी तरह करके पैसे जोड़ के मैंने बीए कर लिया। बीए करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो ट्यूशन पढ़ाने लगा और अमीर बनने के प्लान बनाने लगा। मगर नहीं, दौलत ही दौलत को खींचती है। 2 वक्त की रोटी के खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने घर घर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और वही मेरी मुलाकात फरीदा से हुई। आज क्या पढ़ना है? आज कुछ भी नहीं पढ़ना सर, आज तो बस तारुफ होगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना सर? जी, मेरा नाम शफीक है। पता है। आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी आप ही ने तो बताया सर। ओह हाँ। सर आपको पता है, मैं मैट्रिक में ना 3 सालों से लगातार फेल हो रही हूँ। क्यों? पढ़ने में दिल ही नहीं लगता सर। रात दिन फिल्में देखती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी? सर आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता। देखा करें सर, बड़ा मजा आता है। आपको इस पर सख्ती करनी पड़ेगी, ये आसानी से पढ़ने वाली नहीं है। सर आपके पास कोई ऐसी चीज है? कैसी चीज? जिसे आप मुझे घोल के पिलाएं और मैं पास हो जाऊं। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। सर आप चाय पियेंगे? मासी सर के लिए चाय तो बना लाएं।
चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सर आप चाय पियेंगे ना? जी। सर आप फिक्र ना करें, आपको फीस ना वक्त पे मिल जाएगी। वैसे भी सर मुझे पढ़ के क्या करना है? मैं फीस के लिए नहीं पढ़ा था। सर आपने कभी किसी से प्यार किया है? जी। फरीदा पहली मुलाकात में अजीब नफसियाती और पुरस्कार सी लगी। यूं तो ट्यूशन पढ़ाने वालों का वास्ता अजीब व गरीब तालिब इल्मों से पढ़ता रहता है और पास या फेल होना तो तालिब इल्म के ऊपर होता है। हमें तो सिर्फ फीस टाइम पर मिलनी चाहिए और मुझे मेरी फीस एडवांस मिल गई थी। मास्टर साहब ये फीस। स्टूडेंट कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज छुट्टी करेगी। तबीयत ठीक नहीं है, चलें फिर मैं चलता हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलिए। कोई लड़का है तुम्हारी नज़र में? किस लिए? रिश्ते के लिए। लड़का शरीफ हो, अधेड़ उम्र का हो या भले से रंडवा हो। मैं आपकी बात नहीं समझा। अरे फरीदा की उम्र निकली जा रही है, खैर से इस रमज़ान को 35 बरस की हो जाएगी। मेरा तो चल चलाओ है, पता नहीं कब वहाँ से बुलावा आ जाए। नहीं नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे बेटा, मैं आबे हयात तो पीकर नहीं आई ना। खैर से उसकी शादी हो जाए तो मैं सुकून से अल्लाह अल्लाह करूँगी। रिश्ते तो आसमानों पर तय होते हैं ना मौसी। बेटा ज़मीन पर भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। जहेज की तो कोई फिक्र नहीं, 100 तोले सोना तैयार रखा है और ये कोठी ये भी उसी की समझो। अच्छा। उसका एक ही एक भाई है, वो भी अमेरिका में है। वहाँ उसने गोरी मैम से शादी की हुई है। अब भला इस कोठी से उसे क्या मतलब? जी। बात सुनो, अगर तुम ये रिश्ता करा दो ना तो 2-4 लाख रुपए तुम्हें भी दिलवा दूंगी। बस लड़का शरीफ और पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी मासी, मैं देखता हूँ। ज़रूर। इस रमज़ान में उसका भाई आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि अगर रिश्ता तय हो जाए तो ईद पर उसकी रुखसती हो जाए। जी। बेटा देखो, जहेज इतना है कि लड़का रातों रात अमीर बन जाएगा। मैं रात भर सोचता था कि मैं भी तो एक लड़का हूँ, फरीदा से शादी करके अमीर बन जाऊँगा। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। कभी सोचता कि फरीदा से शादी करके दौलतमंद तो बन जाऊँगा और फिर दूसरी शादी कर लूँगा। कभी मैं सोचता कि दौलतमंद आदमी के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहे। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। शादी करना मर्द के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होता है, और वो भी फरीदा जैसी लड़की के साथ। फरीदा 35 साल की थी और मैं 32 साल का था। फरीदा 35 साल के होने के बावजूद ज़हनी तौर पर 11 साल की थी। फिर आखिरकार मैंने बहुत सोच विचार के बाद फैसला कर लिया और फरीदा से शादी कर ली। तुम गंदे आदमी हो, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं अभी भाईजान को फोन करके बताती हूँ, तुम गंदे आदमी हो। फरीदा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। नहीं, तुम गंदे आदमी हो। मासी, मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। इसे मेरे कमरे से निकालो, ये गंदा आदमी है। अच्छा बेटा, मैं इसे समझा दूंगी। बेटा 2 मिनट के लिए बाहर जाना। समझाए मासी से।
बेटा, बुरी बात है। वो तुम्हारा शौहर है, शौहर के साथ इस तरह नहीं करते। आइंदा ऐसा किया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। सॉरी मासी। वो तुम्हारा दोस्त है। नहीं, वो गंदा आदमी है। देखो बेटा, अगर तुमने आइंदा शौहर से इस तरह बात की ना तो मैं ऊपर चली जाऊंगी अल्लाह मियाँ के पास, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सॉरी मासी। आ जाओ मेरा बेटा। बहुत अच्छी बच्ची हो, कहना मानती हूँ अपनी मासी का। मैं रातों रात अमीर बन गया और शौहर भी, मगर सिर्फ नाम का शौहर। मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था। शादी के एक हफ्ते बाद पता चला कि फरीदा को बचपन से शुगर है और वो इंसुलिन लेती है। फरीदा दिन भर बेड पर लेटी टीवी देखती रहती और मैं इंटरनेट पर चैटिंग या लड़कियों की तस्वीरें देखता रहता था। फरीदा का भाई अमेरिका में एक बीमा कंपनी का हेड था। हर महीने 1 लाख रुपए भेजता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फरीदा का भाई जाते जाते हम दोनों का बीमा करा गया था, 55 लाख का। यानी अगर मैं मर जाता तो फरीदा को 55 लाख मिलते और अगर फरीदा मर जाती तो सारे पैसे मुझे मिलते। बस इसी बात ने मुझे लालची बना दिया था और मैं मज़ीद अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। फरीदा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? पता नहीं। चॉकलेट का डब्बा। भाईजान ने भेजा होगा। नहीं, तो हमारी दोस्ती हो गई है ना? पक्की वाली दोस्ती। चलो ये लो, यहाँ साइन करो। साइन नहीं, मैं ना अपना पूरा नाम लिखती हूँ, फरीदा शफीक। तुम्हें पता है जब से तुम्हारी और मेरी शादी हुई है ना, मैं फरीदा शफीक बन गई हूँ। अच्छा, चलो अब यहाँ साइन करो। तुम्हें पता है मासी कहती हैं कि किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले ना पूछ लेना चाहिए कि क्या है। 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी तुम्हारे नाम के लिए मैंने। 1 करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ होता है। अच्छा। डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट का डब्बा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मेरे सामने एक भरपूर जिंदगी थी, दौलत के साथ। कोठी और जायदाद फरीदा के भाई के नाम पे थे। मेरे पास बस हर महीने आने वाली रकम और फरीदा के जेवरात थे। मेरी भरपूर जिंदगी के सामने सबसे बड़ी रुकावट फरीदा थी। फिर मैंने फैसला किया फरीदा को रास्ते से हटाने का। प्लान बनाया और आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल करने शुरू किया। स्लो पॉइजनिंग। तुमने इंसुलिन लगा ली? नहीं, मैंने आज इंसुलिन नहीं लगानी। अजीब हो रहा तो तुम ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने आज इंसुलिन नहीं लगानी। कहाँ लगाऊं? पता नहीं, इंसुलिन लगाते ही ना मेरा दिल डूबने लगता है। वहम है तुम्हारा, खाली पेट इंसुलिन लगाने से ऐसा ही होता है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ खाकर आती हूँ। नहीं नहीं, इंसुलिन तो खाली पेट ही लगती है, समझी? नहीं शफीक, आज नहीं। फरीदा, मैं तुम्हारी रोज रोज की ड्रामेबाजी से तंग आ गया हूँ। मुझे आज इंसुलिन नहीं लगानी है।
ठीक है, मैं भाईजान को फ़ोन करके बताया। नहीं 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 रुको। अच्छा ये लो, इधर लगा दो। प्लीज शफीक मेरे पास बैठो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शफीक मेरा दिल डूब रहा है। मासी, फरीदा चली गई। कहाँ? हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। क्या? मेरी फरीदा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई? मैं भाईजान को फोन करता हूँ। अब क्या फायदा? बारी तो मेरे जाने की थी, वो चली गई। ऐ अल्लाह, ये तूने क्या किया? मुझे उठा लेता। सबर मासी, मासी सबर। अब क्या करूंगी सबर करके? मैं तो तन्हा रह गई इस दुनिया में। मैं हूं ना मासी, मैं हूं ना। मैंने फरीदा के भाई को फ़ोन किया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और मुझे दफनाने का हुक्म दिया। मैंने रातों रात ही फरीदा को दफना दिया। 2-4 लोग जनाजे में शरीक हुए। सब कुछ सोचे समझे प्लान के हिसाब से हो रहा था। सबसे पहले फिर मैंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर इंश्योरेंस कंपनी गया क्लेम के लिए, और सबसे पहले उस एजेंट को पकड़ा जिसने इंश्योरेंस किया था। केस मेरा बहुत मजबूत था और मैंने अपनी तरफ से कोई गलती भी नहीं की थी। आपका भाई बीमार हो गया? कोई खास नहीं, मामूली सा बुखार था, जरा सा सरदर्द। मैं उनके लिए चाय बनाने गया था, बस। अल्लाह को यही मंजूर था। कागजात मुकम्मल हैं, मैं जमा करवा देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन होगी। जब कागजात मुकम्मल हैं तो फिर किस बात की इन्वेस्टिगेशन? फॉर्मेलिटी है। 1,55,00,000 मामूली रकम तो नहीं है ना? इमरान भाई, आपके होते हुए भी फॉर्मेलिटी, इन्वेस्टिगेशन? अरे आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। देखिए, वैसे भी जो गम मिला है ये मेरे लिए कम नहीं है। जी मैं समझता हूँ। वैसे चेक कब तक मिल जाएगा? इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं चंद हफ्तों में करवा दूंगा। वैसे आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी वाइफ की डेथ के बाद इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। बहुत मोहब्बत करते थे वाइफ से। जाहिर सी बात, वो भी बहुत मोहब्बत करती थी। सर, मैं एज सून एज पॉसिबल आपका काम करवा दूंगा, डोंट वरी। वैसे कुछ ले देकर अगर मामला हो जाता तो? नहीं सर, ये सरकारी इदारा ज़रूर है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है सर, सब मालूमात कर लिए मैंने। बड़े पैमाने पर रिश्वत चलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी काम हो जाए। शुक्रिया। मैंने क्लेम फॉर्म जमा करा दिया था। बज़ाहिर मैं बहुत अफसरदा था, मगर अंदर से बहुत खुश था कि चेक मुझे मिलने वाला है। उससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी कर सकता था। मैं रोज़ सुबह सवेरे उठकर कब्रिस्तान चला जाया करता था।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही शफीक साहब हैं? जी सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ और मेरा नाम आरिफ हसन है। मुझे मेरे इदारे को बहुत दुख हुआ। पहले मैं आपके घर गया था, लेकिन पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैं यहीं चला आया। आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं खुद आ जाता। नहीं, दरअसल मुझे भी कब्रिस्तान आना था और आपसे 2-4 बातें करना थी। क्या बात करेंगे आप? आपकी बातें करने से मेरी वाइफ जिंदा हो जाएंगी क्या? जी नहीं, दरअसल मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ जहाँ फरीदा बीबी ने आखिरी सांस ली। क्यों? जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। डेथ सर्टिफिकेट से तो पता चलता है कि आपकी वाइफ फरीदा की मौत तबाही हुई है। आपको कोई शक? नहीं, क्या वो बीमार थी? शुगर की मरीजा थी वो। आपकी वाइफ डायबिटिक थी और आपने पॉलिसी लेते वक्त जिक्र नहीं किया। उस वक्त उन्हें शुगर नहीं थी। जी आप बताइए माँ जी, बीबी जी को शुगर कब से थी? अल्लाह, मैं तो बचपन से ही उसे देख रही थी। मासी, तुम्हें सुबह का खाया है, शाम को याद नहीं रहता कि क्या खाया है। फरीदा की शुगर का क्या पता होगा? माँ जी आप मुझे बताइए, फरीदा जी की मौत के बाद उनके मुंह से झाग तो नहीं निकल रहा था? ये आप कैसे अजीब सवाल कर रहे हैं? जिस्म पर कोई धब्बा, मेरा मतलब है। नहीं। अब हो गई आपकी तसल्ली? माँ जी आप मुझे फरीदा जी के कमरे तक ले चलेंगी? आप पुलिस में तो नहीं थे? जी नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत कर रहे हैं। सॉरी, आप तसल्ली से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। जी माँ जी, आप जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई तो फरीदा जी की लाश कहाँ पड़ी हुई थी? मुझे ठीक से याद नहीं। उनका मुंह नीचे की तरफ था या ऊपर देख रही थी? अरे, मरने के बाद कोई देखता भी है भला? वैसे माँ जी, आपको किसी पर शक? कैसा शक? मेरा मतलब है ये शफीक साहब कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है। शुक्रिया, चलिए माँ जी। चलिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत अजीब गरीब किस्म के सवालात कर रहा था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी चुप था। मासी इंतहाई अहमकाना किस्म के जवाबात दे रही थी। तो क्या तशहीर करूं? देखिए सर, ये सारी रिपोर्ट लिख कर मैं दूंगा तो आपको क्लेम मिलेगा। कैसा क्लेम? पहले आपने सर 55 लाख की पॉलिसी ली जो कि जॉइंट थी, और उसके बाद 1 करोड़ की ली फरीदा खानम के नाम पर। ऐसा क्यों? मैं क्लाइंट हूं, मेरी मर्जी में जैसी मर्जी पॉलिसी लूं। आपको क्या? सॉरी सर, ये सब कुछ पूछना मेरी ड्यूटी में शामिल है। हाँ, अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप। मुसलसल मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, बेहुदा सवालात कर रहे हैं। टके टके के लिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूं आपसे? देखें सर, 1 करोड़ 55 लाख की रकम कम नहीं होती। 1 करोड़ 55 लाख? जी माँ जी। प्लीज। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिस तरह के सवालात किए, मैं उसकी तवक्को नहीं कर रहा था। उसने वो सवाल पूछे ही नहीं जिसकी मैंने तैयारी की थी। मैं फ़ौरन एजेंट के पास गया और उसको सारी तफसील बताई। सर आप बेफिक्र हो जाएं, आपका केस मजबूत है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो ऐसे सवालात करते ही हैं। इमरान भाई, मैं 5-10 लाख खर्च करने को तैयार हूँ। अच्छा, जी। 5-10 में बात नहीं बनेगी।
कम से कम 50-55 में कुछ हो सकता है। 50-55 बता यार। डन। मैं इमरान साहब से सारे मामला तय कर आया था, पासपोर्ट भी बनवा लिया था, मेरा बैग भी तैयार था। बस जैसे ही मुझे चेक मिलता मैं मुल्क छोड़कर चला जाता और दिल खोल कर अयाशी करता। मुझे फरीदा की जायदाद पर मुकदमा भी करना था। मैं प्लान पर प्लान बना रहा था। मेरा जहन प्लान बनाने में बहुत माहिर है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी ज़िंदगी की बाजी पलटने वाली थी। सर आप मर्डर की एफआईआर दर्ज करें। ऐसे कैसे एफआईआर दर्ज करूं? कोई सबूत? सर सबूत है ना। क्या? सर वो आदमी 50 से 55 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार है। अच्छा, सर आप एफआईआर काट कर उस आदमी को गिरफ्तार करें और लाश का पोस्टमार्टम करवाएं। स्लो पॉइजनिंग का केस लगता है मुझे। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि ये किस चीज़ का केस है? सर आप तो हमसे बेहतर समझते हैं। छोड़ो यार, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा? सर ऐसा तो करना पड़ेगा सर। अगर ऐसा ना किया तो? सर शातिर आदमी है, अगर छोड़ दिया तो पता नहीं हौसला बढ़ जाएगा उसका। मैं तुम दोनों के कहने पर रिस्क ले रहा हूँ। पहले शफीक को थाने बुला लेता हूँ। सर आप जो बेहतर समझें। मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। फिर अचानक एक दिन थाने से एक सिपाही आया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए छोड़ दूं, भाग जाऊं यहाँ से। फिर मैंने फैसला किया हालात का मुकाबला जहानत से करने का। जी जी भाई। सर बंदा मिलने आया सर आपसे। बेफिक्र है, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। जी, क्या मसला? सर मैं शफीक हूँ। शफीक? कौन शफीक? शफीक सर आपने तो मुझे बुलवाया। लेकिन मैंने क्यों बुलवाया? सर अब ये तो आपको पता होगा ना आपने मुझे क्यों बुलवाया। हाँ शफीक साहब, आपकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। कैसी रिक्वेस्ट सर? यही कि आपकी वाइफ की लाश का पोस्टमार्टम करना। सर इस तरह तो एक खातून की लाश की बेहुरमती होगी ना सर। मैंने भी यही कहा था, लेकिन बीमा वाले नहीं माने। फिर आपने क्या सोचा सर? मैं तो पैसे देख के सोचता हूँ। पैसे? कैसे पैसे सर? यही कि 1 करोड़ 55 लाख कम नहीं होते। सर रकम तो कम नहीं होती, लेकिन ये रकम तो कंपनी ने मुझे अदा करनी है सर। मैंने पॉलिसी ली थी। यही तो मसला है। इस मसले का फिर कोई हल निकाले ना सर। हम दोनों तरह की रिपोर्ट बनवा सकते हैं। एक तो ये कि आप 1 करोड़ 55 लाख के मालिक बन जाओगे, और एक रिपोर्ट आपको फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। अब आप बताएंगे कि आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए। जाहिर सी बात है सर, 1 करोड़ 55 लाख वाली रिपोर्ट चाहिए। समझो बन गया। 50 लाख मुझे चाहिए। 50 लाख? 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है ना सर। दूसरी सूरत में फांसी का फंदा। ओके सर, डन। शाबाश। परवेज, शरीफ, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। ये मेरे साथ धोखा है सर। ले जाओ इसे। धोखा है सर ये। सर ये ले धोखा जाओ है इसको और इसकी एफआईआर काटो। और आखिर में पकड़ा गया। मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था, अदालत, जहां मुझे ये साबित करना था कि मेरी बीवी तबई मौत मरी है। पुलिस फरीदा की लाश का पोस्टमार्टम करना चाहती थी और उसके लिए मेरी परमिशन चाहिए थी। अगर मैं परमिशन ना भी देता तो पुलिस तो करना ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे खिलाफ थी
और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि मैं इंसुलिन की जगह जहर दे रहा था। मैंने एक मासूम लड़की का कत्ल किया था लालच में आके, और लालच बहुत बुरी बला है।